मैं शकील अहमद अहंगर, आसिया का भाई और नीलोफर का शौहर। 29 और 30 मई 2009 सबको ही याद होगा। पूरी दुनिया को आज भी याद है आसिया और नीलोफर। हम पे कौन सा जुल्म हुआ है ये भी सबको पता है। मेरी घरवाली जो 23 साल की थी और मेरी बहन जो 17 साल की थी, बाग में जा रहे थे और रास्ते में हिंदुस्तान की फ़ोर्स और कुछ सीआरपीएफ फोर्स और हिंदुस्तान की एजेंसियों ने उनको अगवा किया और उसके बाद उनके साथ रात भर गैंग रेप किया और उसके बाद सुबह नाले में फेंका और उसके बाद पूरी कश्मीरी कौम को बताया कि इट इज़ अ ड्राउनिंग, ये केस है ड्राउनिंग का। और मैं आज पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के उन ऐवानों से पूछना चाहता हूँ कि हमारी माएँ बहनें कश्मीर में इसलिए ज़िंदा थी कि उनकी इज़्ज़त और असमत यहाँ की फ़ौजें लूटे और हम पे पैलेट भी चला रहे हैं, हम पे गोलियां भी चला रहे हैं, मगर हमारे पास लास्ट एक चीज़ बची थी, इज़्ज़त और असमत, वो भी हमसे छीनी जा रही है। और हम इतने बेबस है कि हमारे पास अब पत्थर उठाने के बगैर या पुरअमन प्रोटेस्ट करने के बगैर कुछ भी नहीं बचा है। और रही बात कि आज 9 साल हो गए, 9 सालों के बाद भी आसिया और 3 इन्वेस्टिगेशन हुई हैं आज तक। तीनों इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो जान कमीशन हो, चाहे वो एसआईटी हो, चाहे वो सीबीआई हो, तीनों इन्वेस्टिगेशनों ने आज तक कि आसिया और नीलोफर के केस कातिलों उनको पता है कि कातिल कौन है, और आज तक उन्होंने कातिल छुपाए हैं। तीनों रिपोर्ट हमको मुख्तलिफ दिए गए हैं क्योंकि हम हमें हमारा दिमाग क्रश करने के लिए कि कश्मीरी कौम को गुमराह करने के लिए दिए हैं। आज की चीफ मिनिस्टर साहिबा थी, ये उस टाइम पावर में नहीं थी, ये कहती थी उस टाइम कि मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ और मैं आसिया नीलोफर को इंसाफ ज़रूर दिलाऊंगी। आसिया नीलोफर के केस के हवाले से इन्होंने वोट कमाए हैं यहाँ पे और बोला कि मुझे आसिया और नीलोफर को इंसाफ देना है। मुझे आज उसको भी 4-5 साल हो गए हैं हुकूमत करते हुए, और आज वो एक औरत होने के नाते वो ये वादे पूरी कश्मीरी कौम के साथ जो उन्होंने किए थे वो भूल गई है आज ये वादे। और आज हम उसको याद दिलाना चाहती है कि कहाँ गई वो आपकी बेटियों वाली, आप बोलते थे माँ वाली वो शफकत, जो आप बोलती थी शफकत है मुझे कश्मीरी बेटियों की। और उससे भी ज़्यादा इसने हम पे जुल्म किए हैं, हमारी फैमिली पे जुल्म किया है कि हमारे ज़ख्म इसने हरे कर दिए हैं। इंडियन एजेंसी, किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे आज तक अब भरोसा नहीं रहा है। इसलिए हम पूरी वर्ल्ड को इस वक्त अपील करना चाहते हैं कि 9 साल गुजरने के बाद भी हमारी फैमिली को इंसाफ नहीं मिला है, और हम इसलिए आपको अपील कर रहे हैं कि हम खुदा रहा हमें इंसाफ दीजिए, और खुदा रहा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो और हमारी केस की नई इन्वेस्टिगेशन, उसकी फ़ाइल खोली जाए और कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।